नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं जीएन हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बारे में। इन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि वे अज्ञात उड़ती हुई चीज़ें देख चुके हैं, यानी यूएफओ। इसके बाद एक बार फिर से एरिया 51 चर्चा का विषय बन चुका है। माना जाता है कि इस जगह पर एलियंस को रखा गया है। हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एलियन से जुड़ी चीज़ें देखने का दावा एक टीवी शो में किया। इससे कुछ समय पहले ही अमेरिकी नेवी के पूर्व लेफ्टिनेंट रोहन ग्रेव्स ने भी मिलता जुलता दावा किया था। वैसे अमेरिका से एलियंस को देखने के दावे नए नहीं हैं। ये भी माना जाता है कि इस बेहद शक्तिशाली देश ने प्रयोग के लिए नेवादा के एरिया 51 में एलियंस को कैद कर रखा है। एलियंस के होने पर लगातार यकीन और खोज करने वाले अमेरिका में साल 1950 से ही कहा जाने लगा था कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। इसकी वजह थी जहां कटीले बाड़ों के बीच में रात बेरात उड़ने वाले विमानों की चमक दिखाई देना। जून 1959 में पहली बार ये बात मीडिया में आई कि नेवादा के आसपास के लोग हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमय चीज़ों को उड़ता देख चुके हैं। ये खबर रेनो गजट नाम के शाम के अखबार में आई, जिसके बाद से लगातार मुख्य मीडिया में भी ऐसी बातें आने लगी हैं। माना जाने लगा है कि यहाँ पर एलियंस को बंधक बना के रखा गया है और अमेरिकी वैज्ञानिक उन पर प्रयोग कर रहे हैं। चूँकि नेवादा के इस क्षेत्र में किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए बातें और बढ़ने लगी हैं। साल 2013 में CIA ने पहली बार स्वीकारा कि ऐसी कोई जगह है, लेकिन एलियंस के होने से इनकार करते हुए इन्होंने बताया कि ये अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। नेवादा में एक सूखी झील पर बसा ये क्षेत्र चारों ओर बिजली के तारों व कटीले बाड़ों से घिरा है। सीमा पर जगह जगह चेतावनी लगी हुई है कि भीतर आने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। साथ ही हर जगह हथियारबंद जवान तैनात हैं, जो कि 24 घंटे पहरा देते हैं। सुरक्षा के इतने पक्के इंतजाम है कि इस एरिया के ऊपर से विमानों को गुजरने की भी अनुमति नहीं है। लगभग 3.7 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को हाल ही में सैटेलाइट से देखा जा सकता है, वरना पहले ये भी नहीं था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक US मिलिट्री ने बताया है कि ये लड़ाई के मैदान की नकल है, जहां अलग अलग तरह के युद्ध की तैयारी और अभ्यास होता है। वैसे कथित तौर पर मिलिट्री प्रैक्टिस के लिए बने इस इलाके को दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान रूस पर नज़र रखने के हिसाब से तैयार किया गया था। तब इनके पास एक विमान भी था, जिसे V2 नाम से जाना जाता था। बाद में हरी लाइटों और किसी रहस्यमय विमान पर CIA ने कहा था कि लोगों ने इसी विमान को देखा होगा, जो कि 50 के दशक में दुनिया के किसी भी विमान से ज़्यादा विकसित और अलग लगता था। कहा जाता है कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉन्सवेल में एलियंस का एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस यान और उसके पायलटों के शव को यहाँ पर रखा गया है। इस पर अमेरिकी सरकार का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान मौसम की जानकारी देने वाला बलून था। कई लोग यहाँ पर एलियंस के रखे जाने की बात भी कहते हैं। साल 1989 में रॉबर्ट रेदर नाम के व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियंस तकनीक पर काम किया है। एरिया 51 के बारे में अब तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। साल 2019 में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली, जिसमें लोगों ने इस बारे में जानने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। लगभग 15 लाख लोगों ने इस पर साइन किए। हालांकि वे कुछ कर नहीं सके, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि उनका ट्रेनिंग एरिया है और यहाँ पर किसी का दखल सहा नहीं जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।